हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल द प्रमाण स्टडी पर आपका स्वागत है। कल जो वीडियो डाली थी उसमें हमने मेंडल के जो नियम थे उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें दूसरा जो प्रयोग था उनका स्वतंत्र अवरोहन का नियम, इसके बारे में अपन आज पढ़ते हैं। तीसरा नियम है उनका और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मेंडल हैं वो दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ करते हैं। मतलब यहाँ पर वो दो पौधे लेते हैं, एक तो लेते हैं वो पीला गोल, दो लक्षण हो गए, एक तो हो गया कलर और दूसरा बीज का आकार, और दूसरा लेते हैं हरा झुर्रीदार। ठीक है, कंप्लीट है। यहाँ पर जो पीले गोल हैं उसके जो जीन हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। और यहाँ पर इसके जो हरा, इसके विपरीत हो गया तो स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये चीज़ कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखो, जो इससे हमें प्रथम पीढ़ी मिलेगी तो उसे हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, एक बड़ा वाई लेते हैं, एक स्मॉल वाई लेते हैं, एक बड़ा आर लेते हैं और एक स्मॉल आर लेते हैं। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, एक बड़ा वाई, एक छोटा वाई, एक बड़ा आर, एक छोटा आर। ठीक है, ये यहाँ पर हमें जो मिली, ये क्या मिली? F1 पीढ़ी है अपने पास। क्या है? F1 पीढ़ी। ये जो है ये क्या है? युग्म है। क्या है? युग्म है। ठीक है, ये जो पीढ़ी हमें मिली है ये कैसी मिली है? पीली गोल मिली। कैसी मिली है? पीली गोल। और विषम युग्मजी कैसी मिली है? विषम युग्मजी। कंप्लीट है। विषम युग्मजी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि देखो यहाँ पर सारे जीन क्या है? अलग अलग हैं, इसी वजह से हमने इसे क्या बोला? विषम युग्मजी को बोला। यहाँ पर वाई प्रभावी है तो कैसा होगा? पीला, और इधर आर प्रभावी है तो कैसा होगा? गोल। ठीक है, तो मतलब F1 पीढ़ी में हमें जितने भी प्लांट मिलेंगे सब कैसे मिलेंगे? पीले गोल। ठीक है, अब यहाँ पर F2 पीढ़ी, देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि वाई, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, मतलब इनको अपन ने क्या कर दिया? दूर दूर लिख दिया। क्या कर दिया? दूर दूर लिख दिया। अब देखो, एक बार बाहर वाले को एक साथ मिलाकर लिख देंगे। क्या करेंगे? बाहर वाले को एक साथ मिलाकर लिख दिया हमने। ठीक है, फिर एक बार अंदर वाले को एक साथ मिलाकर लिखेंगे। ध्यान रखना, आप ये चीज गौर से देखो। आप एक बार अंदर वाले को मिलाकर लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया दो बार। अब नीचे देखना, एक बार इसको इससे मिलाकर लिखेंगे अपन। ठीक है, मतलब पहले वाले को तीसरे से, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, और एक बार हम क्या करेंगे? इसको इससे मिलाकर लिख देंगे। मतलब अपने पास क्या आ गया? स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये चीज समझ में आएगी? ठीक है, सेम यही हम क्या करेंगे? देखो इधर चेकर बोर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चेकर बोर्ड। ये बोर्ड में एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। यहां पर हमने क्या बनाया? एक बोर्ड बनाया जिसमें अपन क्या कर रहे हैं? क्रॉस करवाएंगे हम। तो यही सेम हम इस लाइन में लिखेंगे। ये जो रो है इसको इस तरफ लिखेंगे। देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये यहां पर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये यहां पर लिख दिया हमने। दूसरा कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये यहां पर लिख दिया हमने। और तीसरा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इसे हम क्या कर देंगे? पैक कर देंगे। ठीक है, बंद कर देंगे इसे। ये चीज कंप्लीट है। ठीक है भैया, देखो अब यहां पर देख रहे हैं अपन क्रॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्रॉस। देखना, लाइव दे रहा हूं, इसी वजह से दे रहा हूं ताकि तुम्हें पता लगे कि कहां पर क्या लिखा है। ये चीजें कंप्लीट है। आगे देखना, जो दोनों हैं उसको सामने वाले बॉक्स में लिखेंगे, ये जो दोनों हैं उसको सामने वाले बॉक्स में लिखेंगे। ध्यान देना, जब इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, जब इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। आ गया ना? कैपिटल वाई इधर से आ गया, स्मॉल वाई इधर से आ गया, कैपिटल आर इधर से आ गया, स्मॉल आर इधर से आ गया। सेम यही प्रोसेस यहां पर करेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। आगे दोनों को इधर करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कंप्लीट है। नेक्स्ट, जब इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है, जब इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कंप्लीट है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, यहां पर जैसे करवाएंगे तो देखो यहां पर दोनों स्मॉल वाई हैं, कैपिटल आर है और स्मॉल आर। ठीक है, अब सेम यही प्रोसेस इसके साथ और इसके साथ करेंगे। देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर हो गए। यहां पर देखो आप कैपिटल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर। यहां पर इसको क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, यहां पर इसको क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम यही प्रोसेस यहां पर चालू करते हैं। कैपिटल वाई इधर से आ गया, स्मॉल वाई दोनों कैपिटल आर। ठीक है, दोनों इधर क्या हो गए? देखो कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये चीजें समझ में आएगी नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर मैं एक चीज दिखा रहा हूं, आप उस चीज को देखना। वाई क्या है? प्रभावी है। और वाई क्या है? पीला। कैसा है? पीला। आर क्या है? प्रभावी है। आर क्या है? गोल। मतलब जहां पर ये दोनों युग्मक होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? पीला गोल बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं अपन देखते हैं आगे। देखो कैपिटल वाई और स्मॉल आर, यहां पर कैपिटल वाई किसको इंडिकेट कर रहा है? पीले को। किसको कर रहा है? पीला। और स्मॉल आर किसको कर रहा है? झुर्रीदार। तो ये पौधा अपने पास कौन सा मिला? पीला झुर्रीदार। ये कौन सा मिला? देखो पीला गोल। कौन सा मिला? पीला गोल, क्योंकि वाई प्रभावी है पीला, आर प्रभावी है गोल। ये कौन सा मिला आपके पास? पीला गोल। कैसा मिला? पीला गोल। ये कैसा मिला आपको? पीला झुर्रीदार। कैसा मिला? पीला झुर्रीदार। ये कैसा मिला आपको? पीला गोल।
कैसा मिला? पीला गोल। ये देखो अब यहाँ पर स्मॉल वाई मतलब हरा, कैसा हो गया? हरा। और कैपिटल आर कैसा हो गया? गोल। तो कौन सा मिला? पीला गोल। यहाँ पर ये कौन सा मिला? पीला गोल। ये कौन सा मिला? हरा गोल। ठीक है, ये कौन सा मिला आपके पास? पीला गोल। ये पीला गोल, ये भी पीला गोल मिला आपको, ये भी पीला गोल मिला। ठीक है, ये कौन सा मिला? ये पीला झुर्रीदार। कौन सा मिला? पीला झुर्रीदार। ये हरा गोल, कैसा मिला? हरा गोल। ये पीला गोल, कैसा मिला? पीला गोल। और ये हरा झुर्रीदार, कैसा मिला? हरा झुर्रीदार। कंप्लीट है यहाँ तक? ठीक है, मतलब हमें देखो यहाँ पर 2 प्रकार के पौधों को क्रॉस करवा रहे हैं, तो हमें कितने प्रकार के पौधे मिल रहे हैं? 4 प्रकार के। पहला तो हमें मिल रहा है यहाँ पर पीला गोल, कैसा मिल रहा है? पीला गोल। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पर मिल रहा है हरा गोल, कैसा मिल रहा है? हरा गोल। तीसरा हमें यहां पर मिल रहा है पीला झुर्रीदार, कैसा मिल रहा है? पीला झुर्रीदार। और चौथा हमें यहां पर मिल रहा है हरा झुर्रीदार। कौन सा मिल रहा है? हरा झुर्रीदार। ठीक है, पीले गोल को मैं किससे इंडिकेट कर रहा हूं? ट्राइंगल से। हरे गोल को मैं किससे इंडिकेट करूं? गोल से। पीले झुर्रीदार को किससे कर रहा हूं? स्टार से। और हरे झुर्रीदार को बॉक्स से। अब इसमें देखो कहां पर कितने पौधे हैं। ठीक है, देखो पीला झुर्रीदार कौन सा है? स्टार। कैसा है? स्टार है। ठीक है, हरा गोल इसे कर लेते हैं स्टार। पीला गोल देखो यहाँ पर ट्राइंगल, पीला गोल ट्राइंगल, पीला झुर्रीदार स्टार हो गया। पीला गोल कैसा है? ट्राइंगल। हरा गोल कैसा हो गया? राउंड सर्कल। पीला गोल कैसा हो गया? ट्राइंगल। हरा गोल कैसा हो गया? राउंड। पीला गोल ट्राइंगल, पीला गोल ट्राइंगल, पीला गोल ट्राइंगल, पीला गोल ट्राइंगल। और यहाँ पर पीला झुर्रीदार, देखो पीला झुर्रीदार क्या है? स्टार। हरा गोल कैसा है? राउंड। पीला गोल झुर्रीदार, सॉरी पीला स्टार। और यहाँ पर झुर्रीदार कैसा है? बॉक्स। कैसा है? बॉक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर पीले गोल जो प्लांट है वो हमें कितने मिले? 9। गिनकर देखो आप इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कहाँ गया? 9। कितने मिले? 9। कितने हो गए? 9 हो गए। हरे गोल हमें कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। पीला झुर्रीदार हमें कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। और हरा झुर्रीदार हमें कितना मिल रहा है? 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अपन लक्षण प्रारूप। क्या देखते हैं? लक्षण प्रारूप और दूसरा जीन प्रारूप। ठीक है, लक्षण प्रारूप बाहर से दिखने के आधार पर हमें कितने प्रकार के पौधे मिल रहे हैं? 4 प्रकार के। 9 कैसे हैं? पीले। 3 कैसे हैं? हरे गोल। 3 कैसे हैं? पीले झुर्रीदार। और 1 कैसा है? हरा झुर्रीदार। तो हमारे पास लक्षण प्रारूप क्या हो गया? 9:3:3:1। और जीन प्रारूप तो याद ऐसे रख लेना 12 24 12 12 1। कंप्लीट है, मतलब जीनों के आधार पर हमें कितने प्रकार के पौधे मिल रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के, जिसमें इतने प्रकार के जीन उपस्थित है। ठीक है, इसे स्वतंत्र अफ्यूवन का नियम इसी वजह से कहा गया, क्योंकि ध्यान रखना आप सभी जो 2-2 लक्षण हमने लिए हैं, ये 2 लक्षणों के जो जीन हैं सभी अलग अलग होकर अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। और कितने प्रकार के पौधे बनाते हैं? 4 प्रकार के स्वतंत्र रूप से। इसी वजह से इस नियम को क्या कहा गया? स्वतंत्र अफ्यूवन का नियम कहा गया।